जय श्री राधे। वैदिक ऋषि यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हूँ। इस समय लॉकडाउन कोरोना का समय तो चल ही रहा है, कोरोना का, और काफ़ी समस्याएं भी हैं, परंतु लोगों का प्रश्न आ रहा है तो उसे हम सब तैयार करके आपके सामने दे रहे हैं। पहला प्रश्न है चंद्रकांत। उनका जन्म समय है 12 जून 1984, रात को 9:55 औरंगाबाद, महाराष्ट्र। इनका प्रश्न है कि मेरे यहाँ पैसा टिकता नहीं, कौन सा ग्रह खराब है, कृपया मार्गदर्शन करिए। इनका जन्म है मंगलवार पूर्णिमा अनुराधा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। बुध शुक्र अस्त है, मंगल गुरु शनि बकरी है। शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा 15 मई 2021 तक रहेगा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा जून 2020 तक है। भ्रामरी में धान्य चल रहा है, धान्य में उल्का 18 अप्रैल 2020 तक। पहला तो कार्य है कि अपने कुछ प्रकृति को सुधारें, जैसे आपका अतिक्रोधीपन, स्वभाव ठीक नहीं, किसी को दे देंगे वह मिलेगा नहीं। शिव जी को जल चढ़ावें, नवमुखी रुद्राक्ष सदैव धारण करें, वह माता पिता को प्रणाम कर प्रतिदिन आशीर्वाद अवश्य लें। इससे आपको सद्य लाभ की भी प्राप्ति होगी और पैसा स्थिर होना रुकना चालू हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है रवि का। ये इनका जन्म है 14 नवंबर 1970, शाम को 5:26 मैंगलोर। इनका प्रश्न है कि नमस्ते गुरुजी, कब अच्छी संपत्ति और जॉब मिलेगी। जन्म है शनिवार कृष्ण पक्ष द्वितीया रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में। बुध गुरु शुक्र अस्त है, शुक्र शनि बकरी हैं, तो शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है 3 अप्रैल 2022 तक रहेगा। केतु की प्रत्यंतर दशा 28 अप्रैल 2020 तक है। मंगला में भ्रामरी चल रहा है और भ्रामरी में पिंगला 19 अप्रैल 2020 तक। प्रश्न के अनुसार मई 20 से आपका जॉब का योग बन रहा है, प्रारंभ हो जाएगा जॉब के लिए ये योग मई 20 से। जो भी जॉब मिले आप उसे स्वीकार कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, और संपत्ति भी मिलेगी। 2 और 4 मुखी रुद्राक्ष सदैव धारण करके रखें। प्रयत्न करें कि एक मंत्र है, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा जप करें सुबह के समय तो ज़्यादा अच्छा है, जब भी समय मिले। प्रातः करें तो ज़्यादा अच्छा है। ओम श्रीं श्रीयै नमः। तीसरा प्रश्न है रीति। 29 सितंबर 1984, शाम को 5:05 हरिद्वार में। इनका कहना है कि परमानेंट जॉब कब तक लगेगा। मैं इस समय सिंगापुर में हूं। इनका जन्म है शनिवार शुक्ल पक्ष पंचमी अनुराधा नक्षत्र के तृतीय चरण में। बुध अस्त है। शुक्र में मंगल की अंतर्दशा 31 मई 2021 तक है और शुक्र में मंगल की प्रत्यंतर दशा 25 अप्रैल 2020 तक। भ्रामरी में सिद्धा योगिनी की चल रही है और सिद्धा में उल्का चल रहा है 6 मई 2020 तक रहेगा। इनका योग जो है बहुत अच्छा है। आप विदेश में जॉब करेंगे ही करेंगे, वह बाहर रहने का भी योग है। आपकी इच्छा पूर्ति का समय आ रहा है। मार्च 21 के बाद परमानेंट होने का प्रबल योग है। वैसे तो अभी भी आपको कोई समस्या नहीं है,
क्रमशः आप उन्नति की तरफ ही अग्रसर होंगे। केवल 6 मई तक ज़्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट न करें। चौथा प्रश्न है, उन्होंने अपना नाम नहीं दिया है, मात्र केवल जन्म डेट और टाइम है। उनका दिनांक है 11 अक्टूबर 1985 रात के 11:45 में पर सांगली। इन्होंने कहा है कि मेरा राहु 11वें भाव में है और राहु की महादशा भी चल रही है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। शुक्रवार कृष्ण पक्ष त्रयोदशी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के तृतीय चरण में पैदाइश है, बुध अस्त है। राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है। सितंबर 2019 से प्रारंभ है, 16 फरवरी 2022 तक रहेगा और इस समय शनि की प्रत्यंतर दशा है। शनि की जो प्रत्यंतर दशा है वह 5 जून 2020 तक है। उल्का में सिद्धा योगिनी और सिद्धा में उल्का योगिनी की प्रत्यंतर दशा चल रही है, 2 जून 2020 तक रहेगा। उसके बाद संकटा लग जाएगी। अभी इस समय जो है आपको राहु की महादशा तो लगी ही है। राहु की महादशा में इस समय गुरु की अंतर्दशा चल रही है। गुरु की अंतर्दशा चलने के कारण यह आपका गुरु जो है नीचस्थ होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। शांत्यर्थ, गुरु के शांत्यर्थ और शुभता की प्राप्ति हेतु, क्योंकि वह सप्तमेश और दशमेश है, तो इस समय आप प्रयत्न करके विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नित्य किया करें और तुलसी की माला, कारण कि आपका लग्नेश बुध है, लग्न बुध है, बुध का है, तो बुध अस्त है, तो आपके अंदर पकड़ने की क्षमता कम है, तो आप तुलसी की माला धारण करें और तुलसी के पौधे का दर्शन प्रतिदिन प्रातः काल करें और उसमें से या कहीं से भी 3 पत्ती तुलसी का लेकर के आप खाली पेट प्रतिदिन सेवन करें। इससे आपको सद्य ही सफलता की भी प्राप्ति होगी और आपको अच्छा लगना चालू हो जाएगा। 5वां प्रश्न है विवेक शर्मा का। विवेक शर्मा 8 जुलाई 1993 दोपहर के 3:43 दिल्ली में जन्म है। इनका प्रश्न है कि गुरुजी नमस्कार, शनि और चंद्रमा चौथे भाव में, गुरु 11वें में, मुझे पुखराज व नीली में क्या पहनना चाहिए या कौन सा रत्न कितने रत्ती का। तो हम यहाँ पे ध्यान दें कि इनका जन्म है गुरुवार कृष्ण पक्ष पंचमी शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण में, बुध अस्त है और बुध शनि बकरी है। शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा 7 नवंबर 2020 तक है और राहु की प्रत्यंतर दशा 14 जून 2020 तक है। संकटा में भ्रामरी चल रहा है और भ्रामरी में उल्का चल रहा है, 21 मई 2020 तक रहेगा। ध्यान दें कि पुखराज व नीली न धारण करें तो सर्वश्रेष्ठ होगा। आप इसकी अपेक्षा 2 और 13 मुखी रुद्राक्ष आप सदैव धारण करके रखें, इससे आपको जो आपकी अभिलाषा है उसकी पूर्ति होगी। अगर शनि की धारण करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वह खुद में अच्छा है और पुखराज न धारण करें तो सर्वश्रेष्ठ है। पुखराज धारण करने की अपेक्षा आप तर्जनी अंगुली में सोने की रिंग पर स्वस्तिक बनवा करके आप उसे धारण करें गुरुवार के दिन, यह आपके लिए लाभकारी होगा। मित्रों, ध्यान दें कि आप चाहें तो प्रश्न जो करते हैं उसका उत्तर तो आपको मिलेगा, जो आपकी समस्या हो उसे भी आप लिख करके भेजें। आपके प्रश्नों का उत्तर देने में कभी कभी समय लग सकता है क्योंकि हम एक हफ्ते में 5 ही प्रश्न का उत्तर देते हैं और मात्र एक ही दिन रविवार के दिन, और भी बहुत से कार्य होते हैं। तो आप चाहें तो हमारा ऐप है कुंडली करके, आप उसको डाउनलोड कर लें और उसमें आप वैदिक ऋषि का है देख सकते हैं, उसमें आपका भविष्य भी पता चलेगा, आपको पंचांग भी देखने को मिलेंगे और आपको कार्य करने का समय कब करें कब न करें आप चाहे पंचपक्षी से देख लीजिए और या मुहूर्त के हिसाब से
आपको सब जानकारियां सुविधाजनक मिलेंगी। जय श्री राधे।